हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमी डिफेंस इन्फो में। तो दोस्तों, यहाँ पर चलती है बीएसएफ ट्रेडमैन 2025 की तैयारी। ठीक है। तो दोस्तों, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्या हैं, घातांक एवं करणी। ठीक है, घातांक एवं करणी चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से आज इसका सुप्रयास आप कर देंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, बस सूत्र पर बेस होता है क्वेश्चन। जो जो कि नहीं, जिसको सूत्र याद रहता है तो फिर लगता है बेसिक से करने, तो फिर इसको आ जाता है दिक्कत, नहीं कर पाता है फिर ना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखो, हम आशा करते हैं आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल सबसे पहले होगा। ठीक है, इसे एग्ज़ाम से पहले फिजिकल होगा, तो फिजिकल को आप लोग, अच्छा, आप लोग अपना टाइम थोड़ा कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि आप लोगों का टाइम कितना आ रहा है। ठीक है, रनिंग का टाइम। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले इन कुछ नियमों को अच्छी तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ नियमों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो अगर किसी के पावर यम रहेगा, किसी के पावर यम इंटू ए के अगर ए के पावर यम और ए के पावर एन रहेगा, मतलब जो नीचे वाला चीज़ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और ऊपर वाला चीज़ अलग अलग रहेगा, पावर में अलग अलग चीज़ रहेगा, तो उसको क्या आ जाएगा, हाँ, सेम ए को ऐसे ही लिख देंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, यम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहला नियम हो गया समझ में। दूसरा नियम देख लो, अगर ए के, अगर दिखे ए सेम है, ऊपर नीचे जो ये नीचे वाला मान है वो सेम है। ठीक है, तो उसके जो पावर रहेगा, अगर ऊपर पावर यम रहेगा, नीचे क्या रहेगा, यन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर यम माइनस यन, यम माइनस यन। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या होगा, माइनस होगा, और मल्टीप्लाई में प्लस होगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप नियम समझते हैं। अगर ए के पावर यम उसके पावर यन रहेगा, ठीक है, तो क्या करोगे, ए इंटू उस ऊपर वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, यम इंटू यन कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, ए के पावर अगर जीरो रहेगा तो उसका मान जीरो नहीं होगा, एक होगा। ठीक है, क्या होगा, एक होगा। ठीक है, चलिए पांचवा नियम समझते हैं। ए के पावर यम, और देखिए नीचे का बेस नहीं सेम है, तो ए के पावर यम इंटू बी के पावर यम। देखो, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला नहीं सेम है, तो ए इंटू बी इंटू जो पावर रहेगा सेम, उसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सिक्स नियम है, ए बी का पावर यन, ए बी का पावर यन, तो हम लोगन जा ए का पावर अलग कर सकत, बी का पावर अलग कर सकत। ठीक है, एक बाद सातवां नियम है, ए के पावर बी, ठीक है, ओकर पावर यन, एक पावर ए बटा बी, ओकर पावर यन, तो क्या मन जा लिख सकत ला, ए के पावर यन इंटू बी के पावर यन। ठीक है, ठीक है, तो अगर ए के पावर यक्स, ए के पावर यक्स, तो मन जा ओके लिख सकत ला, ए के पावर नीचे ले जाके माइनस एक लिख सकत ला, यहाँ पर माइनस लगी पावर में। ठीक है, अगर ए के पावर माइनस वाई, एक देखें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो मान जाए कि नीचे ले जाए क्या हो जाए, प्लस में हो जाए। ठीक है, प्लस में हो जाए। एक बाद ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर वाई है, तो क्या हो जाए, एक्स बराबर वाई हो जाए। तो अगर पूछे एक्स समान कहा थे, एक समान जो ऊपर पावर में रही वह रही। ठीक है, तो एक्स बराबर वाई होगा। ठीक है, अब एक्स बराबर ए बराबर एक्स बराबर बी बराबर एक्स, तो जो ए बी है वो का ए बी बराबर हुई। ठीक है, ए बी का हुई बराबर हुई, पावर अगर सेम। ठीक है, अगर अंडर रूट में जितना बार आई तो क्या कहा जाला, पुनरावृत्ति कहा जाला। ठीक है, इसमें ए क्या है, पुनरावृत्ति कितने बार आया है, ए है। ठीक है, और यन क्या है, बार हुई हो, कितनी बार हुई है। ठीक है, अब देखो इसका सूत्र बनता है ए, एक ऊपर लिख लो पावर में, ए माइनस एक बटा दो के पावर यन। ठीक है, यन कितने बार आया है, और ए जो मान है, ठीक है, मान रहेगा वो, और जितना पावर आया उसमें से एक बटा इतना कहीं घटा देंगे। ठीक है, आशा करते हूँ आप लोगों को समझ गए होंगे नियम। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन बेस्ड कराते हैं। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो ए का मान क्या है, ठीक है, ए जो होता है अंदर का वैल्यू होता है। ठीक है, ए का मान क्या है, तो 3 है। ठीक है, और इसमें भाई एन कितने बार आया है, कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार लिख लें। ठीक है, इसके बाद आप सूत्र जो हम लोगों का क्या है, ए
ए के पावर ए 1 माइनस 1/2 और यन क्या था यन, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद हो जाएगा, अब यहाँ पर मान रख दो, तो यहाँ ए का मान कितना है 3 है, 3 की पावर 1 माइनस 1/2, यन का कितना मान है 5, ठीक है। अब इसको 2 के पावर 5 है, तो इसका अगर करोगे 2 के पावर 5 तो ऐसे कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा ना, 1 2 3 4 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3 के पावर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/32, ठीक है, 1/32। अब देखो 3 को ऐसा रहने दो, 32 में से यहाँ पर जाएगा तो क्या जाएगा 32 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, अरे 32 हो जाएगा। इसमें से घटेगा तो क्या आ जाएगा 3 के पावर 31/32, 30 के पावर 31/32। देखो इसमें से ऐसे माइनस, इसमें ऐसे भी आएगा, इसमें से घटा कर इसको 31/32, सही है, समझ में आ गया। हाँ, अंडर रूट वाला ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, 9 के पावर 4 था और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 4 है, ठीक है। तो आप जानते हो ए देखो, ए तो वर्ग नहीं है, ए तो वर्ग है, तो इसको क्या करेंगे भाई 9 बटा के अरे 3 कर देंगे, किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो यहाँ पर 8, इसके पावर क्या है 4 है, बटा के यहाँ पर क्या बना देंगे 3 की पावर 4। अब देखो ए बी का ना इसको सेम कर दो ना, सेम हो गया। अब इसको ऐसे देखो, ऐसे जब पावर में था तो क्या बताए थे, इसमें मल्टीप्लाई करना है, सूत्र में देखना, ठीक है, सूत्र में देखो तो बताया गया है, अगर एक ए बटा बी के पावर बी के पावर क्या है बी के पावर यन है, हाँ, तो उसको ए तो बताया गया, मगर ए वाला देखो, हाँ, तो इसको क्या लिख लेंगे ए के पावर स्क्वायर इंटू बी के पावर स्क्वायर, हाँ, ऐसे कर लेते हैं थे। एक और था, देखिए ए के पावर यहाँ पर क्या था यन था, उसके पावर यम था, तो यम इंटू यन कर लेते थे एक पावर, हाँ, ऐसे कर लेते थे ना, तो इसी जगह यहाँ ऐसे किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 8 हो जाएगा बटा 3 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिख लेंगे। अब 8 माइनस 4, तो इसमें से घट जाएगा, कितने बचेगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा, बस 3 की पावर 4 आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से निकालना, ठीक है, करने से डराना नहीं, करनी घटांग करने से, ठीक है। देखो पहले नियम को देखो अच्छा से, इनमें क्या दिया है भैया 7 की पावर -6 और इंटू 7 की पावर 6, तो इसको बताओ भैया, नीचे का बेस सेम है तो पावर क्या होती है, जो मल्टीप्लाई में देखो ये है बेस सेम है, तो क्या हो गया 7 इंटू -3 प्लस होगी, हम बताए थे अभी सूत्र जो पाए थे। तो अब देखिए इसमें घटा दो, कहते हैं 7 की पावर 0 हो जाएगा, 7 0 हो गया है, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अभी बताए थे किसी की पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक दो सूत्र और ध्यान में रखो, ठीक है। देखो कि देखो कैसे, देखो अगर अंडर रूट के पावर अगर आगे यन है और यहाँ पर क्या है यक्स है, तो जानते हो जो अंदर रहेगा उसको नीचे लिख लेंगे और जो बाहर है उसको क्या करें नीचे लिखेंगे, बटा क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको देखो उसी तरह है, बस यहाँ पर क्या है यक्स की पावर अंदर यम है और यह क्या है बाहर यन है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, जो बाहर है उसको क्या लिखेंगे नीचे लिखेंगे, जो इसकी पावर है उसको क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, तो यम के पावर यक्स की पावर यम प्लस यम बटा यन, ठीक है। इस तरह से इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नियम है, ठीक है, हमें बता दीजिए 3√2 का मान बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है, बस ऐसे कर देना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बता दे रहे हैं भाई 4 है √5 है, 4√5, तो आप देखो इसको क्या करोगे 5 लिखोगे, इसके 1/4 लिख लोगे, ठीक है। इसके बाद अगर दिया रहेगा यहाँ पर दिया रहेगा भैया कि 2 इंटू 2 के 3 की पावर 1 दिया है, तो आप इसको क्या करोगे
यहाँ पर करोगे 3 इंटू जो 1 है तो उसको ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखे 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पे कुछ भी रहेगा 3 4 5 6 तो यहाँ पे वो भी संख्या लिखोगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन करके बताइए, देखिए कितने लोग बताते हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, हम नहीं बताएंगे, जल्दी बताइए। देखो 2 के पावर यहाँ पर 2 है, इसकी पावर 3 है, तो जानते हो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर 2 के पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कितने लोग कर लेंगे, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप तो सोच रहे होगे भाई, ओ भाई साहब 1/5 कैसे निकलेगा, ओ ऐसा कैसे होगा। अभी हम बताए थे कि अगर कोई चीज़ अगर यहाँ पर यन है और यहाँ पर यक्स है तो उसको क्या लिखते हैं, यक्स की पावर 1/n लिखते हैं कि नहीं, बताए थे अभी। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है तो इसको क्या लिख दोगे, ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पर लिख दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह तो मान लो हो जाएगा ऐसे बना दो। रुक जाओ दूसरा पेन लेते हैं। हाँ चलो, यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पर बना लोगे, आप लोग बना लोगे यहाँ पर कि यहाँ पर 5 कर लोगे और इधर का 32 कर लोगे। अब इसका फैक्टर कर दो, इसका फैक्टर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 गुणा इसका फैक्टर करो 2 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2 1। ठीक है, कितना होगा 2 2 4 5, 2 2 4 5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बस क्या करेंगे, जो जितने कॉमन मिला है उसको क्या कर दो, 5 मिला है तो 2 के पावर 5 कर दो। देखो इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो अब देखो इधर अंदर है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पर ऊपर आए, देखो पहले इसको ऊपर लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, इसको नीचे लिखोगे। 5 से 5 चला गया तो 2 बच गया। ठीक है, 2 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा, 2 ही होगा। ठीक है, किसी के पावर 1 करोगे तो 1 ही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन करिए। आप लोगों के ऑप्शन चार्ट है, मुझसे पहले करिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, मुझसे आता है तो पहले करिएगा। ठीक है, देखो 2 के पावर 3 है, इसके पावर 2 है, तो क्या करेंगे, देखो इसको कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखो एकदम ध्यान से देखो, ये क्या है, ये देखो इसका देखो 2 का स्क्वायर है, क्यूब ये है, फिर इसका स्क्वायर ये है, और इसमें देखो ये क्या है मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसका ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इसको स्क्वायर के माध्यम से, इसको मल्टीप्लाई के माध्यम से करेंगे, तब इसका जब सम बना लेंगे तब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो तो इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 3 है, 3 का भैया स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 6 होता है, तो इसके पावर 6 लेंगे, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड, फिर देखो यहाँ पर क्या है 2 के पावर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 6, और अगर इसको बटन बना लीजिए तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, सॉरी यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, 3 के पावर 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 6 हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब देखो बता रहे हैं तो डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है, 2 लिख लोगे, इसके 9 माइनस 6 कर लोगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 कितना होता है, अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 गुणा 2 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो देखिए ऑप्शन सही है पहला। ठीक है, आशा करता हूँ अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसी तरह क्वेश्चन बनता है पेपर में, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं बनता है। ठीक है, घातांक करने में तो पढ़ने के बहुत कुछ है, मगर जो आपकी परीक्षा में है वही तो पढ़ो, बेसी पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब वो आपके काम ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर से आप लोग तो बता देने, अगर इस जो नहीं दिया समझ जाइएगा क्या। देखो आपको एक हम नियम पढ़ाए थे कि अगर बेस सेम रहेगा तो वो जो एक समान रहेगा ऊपर ऊपर वही रहता है। तो देखिए 2 के पावर कितना 5 है, बराबर 2 के पावर x है, तो देखिए बेस सेम है तो उसे मतलब नहीं। अब देखो एक समान कितना आ गया, बराबर में एक समान 5 है, एक समान कितना है 5 है, देख लीजिए ऑप्शन बी है। ठीक है, देखो अब इसमें देखो
क्या करना है, देखो इस देखो अब क्या है, पावर सेम है, क्या है, पावर सेम है, और नीचे बेस क्या है, एक्स वन पूछा है, तो जिसके देखो इसके सामने 2 है तो 2 ही ऑप्शन में है, ठीक है, इसको मार दोगे सही। बहुत आसान है जी, ठीक है, कर लोगे। देखो सूत्र याद करोगे तभी, नियम सभी याद रहेगा तभी, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, नियम तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई इसका इलाज नहीं है। देखो इसको बताते हैं, 7 के पावर 0 है, ऐसे देखो इसको ऐसे मत ले जाएगा कि इसको 1 है, इसके पावर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐसे मान ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालना है। देखिए बता रहे कैसे कि देखो इसके पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 7 के स्क्वायर 49 होता है बराबर एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दो 49 एक 49, तो 49 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स मान आ गया 49, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको कैसे करोगे इस वाले को, तो देखिए इसको 0 है तो इसको पावर क्या है, यहाँ पर 1 हो जाएगा इंटू यहाँ 5 है, 5 के 3 के पावर 5 है तो 3 बना लो यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बटा में है तो इसको बटा में ले जाओ, 3 की पावर 2, ठीक है, यहाँ पर क्या करते प्लस है 3, ठीक है, बराबर। देखो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पर बटा में बता दें क्या होता है, घटता है, पावर घटता है, तो 1 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3, तो 1 इंटू 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा कितना 3, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस इधर कितना आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 का पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब 3 3 के 9 9 3 27 प्लस 3, इसे मल्टीप्लाई को तो 27 से रह जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 रहेगा, ठीक है, आंसर 30 हो जाएगा। ओके समझ में आया। चलिए देखिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और देखिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। देखो इसको कैसे करोगे, इसको देखिए बहुत आसान है, देखने में बहुत बड़ा वर्कर लग रहा है, तो इसको क्या करोगे, देखो 8 है, 8 के क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं, अब देखो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करो, बेस में रहता है तो मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है जुड़ जाता है, 2 की पावर 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 2 की पावर एक्स। देखो यहाँ पर सेम है तो यहाँ पे एक्स मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक्स मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में है 6 मार देंगे, ठीक है। इसके बाद है भाई इसको सॉल्व करना है, कितने लोग कर पाएंगे बोलिए, बहुत ही देखिए खतरनाक क्वेश्चन है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। तब देखो यहाँ पर डिवाइड में तो इसको क्या कर लेंगे नीचे लाएंगे, और देखिए मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा 3 की पावर 3 बटा के 3 की पावर 2, और देखो ये भी मल्टीप्लाई में तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसके बाद देखिए इसके बाद है देखो मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा घट जाएगा, तो 3 की पावर 3 जुड़ जाएगा प्लस 5 इधर की तरह 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर 8 हो जाएगा और बटा 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर एक्स। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद देखिए करो, देखिए बटा भाग में रहता है तो क्या होता है 3 की पावर 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, तो इसको कहता है 3 की पावर 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स, तो बेस सेम है तो ऊपर का एक्स की पावर क्या आ जाएगा 3। और देखिए आप लोग को दिखा दे रहे हैं आंसर में भी कितना है, देखो कितना है 6 है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन करेंगे तो देखो बहुत आसान है, देखो इसके पावर माइनस है, बताए थे अभी नियम नंबर बताते हैं आप लोगों को, आप लोग देखिएगा नियम नंबर 9 पर पीछे का वीडियो अब बताए थे अच्छा से, ठीक है। अगर ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 के पावर 2/3 लिख सकते हैं, प्लस में लिख लेंगे, माइनस में इसको बटा लगाएंगे प्लस हो जाएगा। अब एक चीज़ कर सकते हैं 1/, इसी को कर सकते हैं आगे, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 उसके पावर 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो
ये तो हो गया आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई में होगा तो 1/2 के इंटू 3 इंटू 2/3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 होगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 6 बटा के 3 से भाग दो में से कितना हो जाएगा 2 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 2 हो जाएगा। तो इसको करोगे सॉल्व तो स्क्वायर स्क्वायर होता है 4 होता है, तो इसको 4 लिख दे 1/4। ठीक है, समझ में आया होगा। ऑप्शन में देख लीजिए 1/4 पहले ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए देखो इसको कैसे करोगे, ये तो इसको देखो 3 की पावर कितने हैं 3 है। ठीक है, 3 की पावर 3 है, 3 पावर 3 है ना, 27 को लिख सकते हैं -1/3 है। देखो अगर हम बता दें कि देखो इसके पावर भी कर सकते हो, इसके पावर तो मन के इसके पावर कुछ करोगे तो 1 ही आएगा, इसके सबसे पहले पावर करो तब इसको मान पता चला 1 तो यहाँ पर क्या 3 इंटू 3 बटा के यहाँ पर आ जाएगा ये -1/3। तब ये देखो क्या हो जाएगा, अभी आगे वाला सवाल किए थे इसे, तो 1/3 इंटू वो -1/3 ऊपर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा -3 हो जाएगा 1/3 की पावर -3/3 3 से 3 काटोगे तो 1/3 की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -1 आंसर में देखिए है नहीं है। अब देखो ये देखो माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 3 ऑप्शन में है। ठीक है, बी नंबर सही है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो इसको सबको जो अंदर है पहले इसको कर लो जो है, तो 1 का क्यूब करोगे 1 ही होगा, प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8 होगा। ठीक है, प्लस 3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, को टोटल करोगे इसको टोटल कर दोगे, इसके पावर 1/2 है तो इसको टोटल करोगे तो कितना 36 हो जाएगा, इसके पावर 1/2। और 36 किसका वो स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, इंटू 1/2 है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 काट दोगे तो क्या हो जाएगा 6 पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा। समझ आ गया। तो देखिए आपके परीक्षा में इसी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बस आप इसी ऐसे ही टाइप क्वेश्चन पर नियम पर ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, और ज़्यादा लेवल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी लेवल से आएगा। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई वो अंडर रूट वाला प्लस माइनस में नहीं आएगा, नहीं आएगा भाई। ठीक है, नहीं आएगा।